प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। उसने फिर से आपके सामने मुझे उसका एक वचन लेके उपस्थित किया, इसके लिए मैं उसके नाम की शुक्रगुजारी करती हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है, इसलिए आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपने हमें संभाले रखा। इस कोरोना के सीज़न में भी आप हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप हमसे पहले करते थे, जितना कि आपने हमें माँ के गर्भ से जैसे चुन लिया था, उसी तरीके से अब आप हमें संभाले रखा है। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आने वाला सारा समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। देखने वाले, सुनने वाले सारे व्यूवर्स को मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। हर किसी से आप बातें कीजिए, हर किसी के मन को आप छुइए, हर किसी के मन की परिस्थितियों को, कठिनाइयों को आप जानिए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु जी, आप सबको सुनते हैं, आप सबकी अगुवाई करते हैं, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपने हमें कृपा और अनुग्रह से प्रदापित किया है, इसके लिए हम आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। हाँ प्रभु जी, आने वाला सारा समय आपके हाथों में देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा और गौरव प्रभु यीशु आप ही के नाम से मानते हैं। सुन और कबूल कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना। हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों दें, किस रीति से दें और क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, आज हम इन टॉपिक्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वचन कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद दे, यहोवा को धन्यवाद दे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये परमेश्वर को भी मालूम है कि हम लोग हर बार कुछ भी हो जाए, हम उसके उपकार को भूल जाते हैं, हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं। उसने हमारे जीवन में जो भलाइयाँ की है, हम उसे भूल जाते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। ये परमेश्वर भी, उसको भी मालूम है। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। इतना ही नहीं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, या फिर चाहे हमारे पास कुछ भी न हो, फिर भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बल्कि हम ऐसा नहीं करते। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, हम औरों के पीछे भाग जाते हैं, हम इससे मदद मांगते हैं, उससे मदद मांगते हैं, पर हम हमारे परमेश्वर यहोवा को हम लोग स्मरण नहीं करते, हम याद नहीं रखते, हम उस समय उसे भुला देते हैं। राजा दाऊद कहता है कि राजा दाऊद की किताब, राजा दाऊद को हम देखते हैं, अय्यूब को हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन को देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग संत पौल के जीवन को देखते हैं, और नए नियम में हम लोग उन 10 कोड़ियों को देखते हैं जिसमें से एक ने परमेश्वर को, यीशु को धन्यवाद देने के लिए, यानी कि थैंक्स बोलने के लिए वो फिर से पीछे आ गया। हम लोग नया नियम में भी देखते हैं, हम लोग पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं। और ये सब वचन से, ये सब चीज़ों से हमें यही मालूम पड़ता है कि जब वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, वो लोग अपने खुदा को धन्यवाद दे सकते हैं, वो लोग अगर खुदा की इबादत कर सकते हैं, नया नियम में अगर वो कोड़ी पीछे आके परमेश्वर को, यीशु को स्तुति दे सकता है, उसे कह सकता है कि धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने मुझे चंगा किया, मेरा कोड़ों से मुझे मुक्ति मिल गई है। अगर वो कह सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कह सकते? पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग हर बार हम लोग बोलते कि हाँ परमेश्वर, तू मुझे ये काम करके दे, मैं ऐसा करूँगा। बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग याद भी नहीं रखते वो चीज़ को। लेकिन वचन कहता है कि अगर तू किसी बात की संकट के समय में प्रतीति करे कि, या फिर तूने अगर परमेश्वर को किसी चीज़ के लिए नवस मांगा रहेगा, या फिर तूने बोला रहेगा कि हाँ परमेश्वर मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो तुझे वो पूरा भी करना है। तू ऐसे ही बोल के उसे छोड़ नहीं सकता। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। इसीलिए अगर आप बोलते हो, अगर हम कहते हैं कुछ, तो हमें वो करना भी है, पर हम वैसा नहीं करते। इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं देते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, हमें जिस परमेश्वर ने जो रचाया है,
वो इसीलिए कि हम उसकी महिमा करें, हम उसके नाम को धन्य कहें और उसी के नाम को हम लोग ऊंचा उठाएं। क्योंकि जब हम लोग ऐसा करते हैं तब क्या होता है, तब जो शैतान है जिसके विरोध में हम खड़े हैं उसकी जलजलाहट होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो बाबेल का जो बुरुज था वो भी गिर गया। कैसे गिर गया? वो लोग भी स्तुति धन्यवाद ही कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें, यहोवा परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी कि तुम लोग जाओ और उसके सरकमफ्रेंस में, यानी कि उसके बाहरी दीवारों के बाहर तुम लोग खाली चक्कर लगाओ और खाली स्तुति करो, गीत गाओ। वहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़े थे ऊपर, वो लोग ऐसा देख रहे थे, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पागल हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसा सही समय आया उस समय क्या हुआ, वो गिर गया। वैसे ही होता है हमारे स्तुति जीवन में, हमारे थैंक्स गिविंग के जीवन में। जब कभी भी हम लोग परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की इबादत करते हैं, उस समय जो शैतान रहता है या फिर उसके जितने भी बंधन रहते हैं वो सब टूट जाते हैं। वो हमारे नेकेड विजिबल आई से हम लोग को विजिबल नहीं होते, बट परमेश्वर उस समय कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जिस वक्त तुम लोग निर्बल होते हो, इस वक्त मेरा वचन तुम्हें क्या करता है, सामर्थ्य देता है। आइए हम वचन के पास देखते हैं। वचन कहता है कि धन्यवाद की भेंट हम किस तरीके से चढ़ाएं। धन्यवाद की भेंट हम लोग प्रार्थना के द्वारा चढ़ा सकते हैं। पहला, प्रार्थना के द्वारा चढ़ा सकते हैं। दूसरा, हम लोग स्तुति आराधना के द्वारा धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। जब कभी भी हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, हम लोग स्तुति आराधना के द्वारा धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। तीसरा, हम लोग गवाही देके धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग जॉब करते हैं उसके द्वारा हम लोग दशांश देते हैं, हम लोग समय का तायीद देते हैं, हम लोग हमारे जॉब का हम लोग तायीद देते हैं, उससे हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हम जो विश्वास जीवन में जी रहे हैं उसी के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। आइए हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद की प्रार्थना मतलब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु यीशु, तूने हमारे जीवन में अब तक जो कुछ भी किया है, वो चाहे भला हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, जैसा अय्यूब की तरह, अय्यूब के जीवन की तरह, वो किस परिस्थिति से गुजरा। उसने बहुत सारे परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी उसने कभी परमेश्वर को कुछ कहा नहीं। उसने हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने उसके वाइफ से कहा कि क्या हमें सिर्फ परमेश्वर से हम लोग खाली सुखी की अपेक्षा करें, परमेश्वर हम लोग को कभी दुख नहीं दे सकता, हम लोग उसके लिए हम लोग नहीं बने हैं क्या। उसने ऐसा नहीं बोला कि अरे मैं तो इतना पर धार्मिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये सब चाहिए, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने उस समय भी सिर्फ धन्यवाद से उसने क्या किया, प्रार्थना किया, धन्यवाद की उसने भेंट चढ़ाई। साथ ही स्तुति और आराधना के द्वारा हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जब कभी भी आप फ्री हो, जब कभी भी आप ऐसे ही बैठे हो, उस टाइम पे भी आप स्तुति धन्यवाद कर सकते हैं, स्तुति और आराधना कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि मैं स्तुति और आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसा वचन कहता है। उसे ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ चर्च में ही हो। अभी ये लॉकडाउन की वजह से हर चर्चेस बंद हो गए थे। उस टाइम पे क्या परमेश्वर अपने लोगों के साथ में नहीं था वो, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे द्वार पर मैं खड़ा हूँ और उसे खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरी वाणी सुनेगा और द्वार को खोलेगा, उसके साथ में जाके भोजन करूँगा। वो आत्मिक भोजन की बात करना चाहता है हमसे। वो द्वार हमारे घर का दरवाज़ा नहीं कह रहा है, वो हमारे हृदय का द्वार की बात कर रहा है वो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों, वचन कहता है कि जब तुम लोग स्तुति आराधना द्वारा उसको धन्यवाद चढ़ाते हो, तब परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर है, वो और वहाँ पे जितने भी एंजल्स है वो सब बहुत खुश होते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, वो लोग कहते हैं अरे देख तेरा बच्चा, देख तेरा बेटा धन्यवाद कर रहा है, देख तेरा बेटा जो तूने, वो अभी भी परिस्थिति में है फिर भी वो तुझे धन्यवाद देके तुझे पुकार रहा है। तो परमेश्वर क्या करता है, हम पे और कृपा करता है और अनुग्रह करता है। बाद में हम किस तरीके से दे सकते हैं, हम जो विश्वास में जीवित है, जैसे कि अब हम ये जो जिंदगी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं,
ये जीवन में क्या सिर्फ विश्वासु लोग ही हैं, अविश्वासु नहीं है, बट फिर भी हम लोग उनमें से अलग है। हम लोग चुने हुए हैं, हम लोग चुने हुए हैं, और हम लोग चुने हुए होने के वजह से हमारे से परमेश्वर बात करता है। हम लोग जब परिस्थिति में होते हैं, हम जिस संकट, किसी टाइम पे हम लोग किसी संकट से गुजरते हैं, उस टाइम पे हम लोग अल्कोहल पी के, दारू पी के, सिगरेट पी के, स्मोक करके, दोस्तों के साथ जाके, या किसी बाबा के पास जाके, किसी पुजारी के पास जाके हम लोग टाइम पास नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्वास जीवन में है, इसलिए हम लोग क्या करते, हम लोग अब घुटने पे आते हैं, हाथ उठाते हैं, सिर झुकाते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, यीशु को पुकारते हैं। तब परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि हम उसके बेटे हैं। वो हमें हमारे नाम से पुकारने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चाहे हम धन्यवाद की प्रार्थना से दें, हम ऑफरिंग से दें, टाइट से दें, या फिर हम स्तुति आराधना के द्वारा दें, या फिर हम विश्वास जीवन में जो हम जी रहे हैं उसी के द्वारा दे दें। सिंपल एग्जाम्पल है, अगर हम किसी परिस्थिति में हो या फिर कुछ प्रॉब्लम में हो, उस टाइम पे हम लोग हर लोगों से हम लोग मदद मांगते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, नियर एंड डियर वंस हो, या फिर हमारे दोस्त लोग हो, या फिर हमारे जो दूर के रिश्तेदार हो, या फिर इवन हमारे चर्च के मेंबर्स हो। हम लोग हर किसी के पास हेल्प मांगते हैं, और कभी ऐसा समय आता है कि सामने वाला हमें मदद भी कर देता है। उस टाइम पे हम लोग उस क्या बोलते हैं, अरे थैंक्स, जब भी मुझे प्रॉब्लम था उस टाइम पे तूने मेरी मदद की। हम लोग उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम उसको 50 बार बोलते हैं कि थैंक यू पापा, तूने मुझे हेल्प किया, थैंक यू तूने मेरी सहायता की, थैंक्स तूने मुझे मदद किया, ताकि जब भी मैं प्रॉब्लम में था उस टाइम पे मेरा ऐसा प्रॉब्लम था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मैं इधर उधर भटक रहा था, उस टाइम पे मैं तेरे पास आया और तूने मेरी सुन के मुझे पैसे की मदद की, या फिर फाइनेंशियली या फिर मेंटली मेरी हेल्प की। हम लोग उसको 50 बार थैंक्स बोलते हैं। बट जो परमेश्वर ने हमें ये ज़िंदगी दी है, जो उसने उसकी साथ से हमारे से नहीं ली है, जो हमारा शरीर जिसमें हम बहुत घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, उसने उसे संभाले रखा है। ये जो आंखें परमेश्वर ने हमें दी है वो उसे संभाले रखता है। जिस मुंह से हम बोल रहे, उसने वो बोलने के लिए हमें शक्ति दी, उसे उसने संभाल के रखा है। क्या हम लोग उस चीज़ के लिए परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं? नहीं करते हैं, बल्कि हमें ये करना चाहिए। जब हमें ये सब बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और जब हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, तब परमेश्वर को बहुत आनंद होता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी किसी मुसीबत में रहती थी या फिर कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे मार्ग निकलेगा, उस टाइम पे सिर्फ मैं प्रार्थना करती थी, और मैं सिर्फ एक ही कहती थी कि परमेश्वर, भले मेरे पास बहुत सारे दोस्त हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, या फिर यूट्यूब से रिलेटेड हो, व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी हो, सोशल मीडिया पे, बट ये सब लोग मेरे जब मुझे गरज है उस टाइम पे वो लोग आ भी जाएंगे, पर क्या वो मुझे वो सब चीज़ें बता पाएगी, गाइड कर पाएगी जिसके लिए मैं सच में डिज़र्व करती हूँ? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जबकि उन्हें ही मालूम नहीं है तो वो लोग मुझे क्या मार्ग बताएंगे। उस टाइम पे हमें खड़े होना है, हमें वचन परमेश्वर का हमें वचन बताना है। और जैसे कि राजा दाऊद कहता है कि मैं दिन और रात यहोवा की स्तुति करता हूँ। हम लोग भजन संहिता 40:4 में देखते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यानी कि जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, या फिर जो मनुष्य किसी और बाबा पे भरोसा रखता है, जो मनुष्य अपने पैसे पे भरोसा रखता है, जो मनुष्य अपने ब्यूटी पे भरोसा रखता है, वो एक श्रापित मनुष्य है। वचन साफ साफ कहता है कि जो मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखता है वह आशीषित है, वह धन्य है। पर हम लोग धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को दिन में भी हम लोग उसका दशमांश नहीं निकालते हैं। दिन का हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग दिन का जो 24 आवर्स में से हम लोग 2 आवर्स 40 मिनट्स हम लोग परमेश्वर को नहीं देते हम लोग।
बल्कि हमें देना चाहिए। वो उसका हक है, परमेश्वर का हक है उसका। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग खाना खाने के लिए पैसे दे के हम लोग खाना लेके आते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो हम लोग मर जाएंगे। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। अगर हम लोग परमेश्वर से नहीं जुड़े रहेंगे, उसके साथ नहीं कनेक्ट रहेंगे, तो हम इस दुनिया में भटक जाएंगे, हम इस दुनिया में खो जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और उस टाइम पे हमारे जो दोस्त है, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो नियर एंड डियर वंस है, हमारे जो कलीग्स है, वो भी हमारे साथ में नहीं रहेंगे। सो हम परमेश्वर को 3 तरीके से धन्यवाद दे सकते हैं। एक तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया सॉन्ग्स द्वारा, सेकेंड इज प्रेज द्वारा, एंड थर्ड इज थैंक्सगिविंग द्वारा। तो हम लोग जो स्वर्गीय तरीके से हम 3 अनॉइंटिंग्स से भरते हैं। कितने अनॉइंटिंग्स में भरते हैं हम लोग? 3 अभिषेक से भरते हैं। पहला वर्शिप यानी कि आराधना द्वारा, जिससे आराधना द्वारा क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं। वर्शिप टेक्स अस टू गॉड, ऑलवेज रिमेंबर, वर्शिप टेक्स अस टू गॉड। प्रार्थना द्वारा यानी प्रेयर्स द्वारा, प्रेयर टेक्स गॉड टू अस, प्रेयर्स टेक्स गॉड टू अस, एंड वर्ड ऑफ गॉड्स टेक्स बोथ। वर्ड ऑफ गॉड क्या करता है? वचन क्या करता है? दोनों को साथ लाता है, मतलब परमेश्वर को हमारे पास लाता है, हमें परमेश्वर के पास लाता है। मैं सिंपल बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग, सब लोग कहते हैं कि तूने प्रार्थना किया, दिन भर प्रार्थना करते हो तुम लोग, हम लोग कहते हैं हाँ किया प्रार्थना, लेकिन हमें प्रेयर का मीनिंग ही नहीं मालूम है। हम लोग को प्रेयर का एग्जैक्टली मीनिंग मालूम ही नहीं है। प्रेयर मतलब क्या? जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, नॉर्मल प्रेयर जो हम लोग आंखें बंद करके ब्ला 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 करते हैं, हम लोग का जो लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है हम लोग उसको मांगते हैं, उसे प्रेयर नहीं कहते। वो हम लोग हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हम लोग डिमांड करते हैं परमेश्वर से। जैसे परमेश्वर वहाँ पे बैठा हुआ, हमारा ATM मशीन है, स्वाइप किया निकल गया, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग जब परमेश्वर को बोलते हैं, हम लोग जब भी परमेश्वर को पुकारते हैं, उस टाइम पे परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, वो हमें अनसुना नहीं करता। और साथ ही हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जब भी हम लोग परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि तूने प्रार्थना किया क्या, आप प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हम लोग प्रार्थना करते हैं, बट हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, हम लोग वचन नहीं पढ़ते। और वचन कहता है, बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन ही जीवन है। हम लोग जीवन ही नहीं लेते हैं, तो हम लोग परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता है हम लोग को कैसे समझ में आएगा? हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना 2 टाइप्स का रहता है। यानी कि जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो आंखें बंद करके हम लोग बोलते हैं परमेश्वर तू मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऐसा कार्य कर, तू मेरे जीवन में ये कर, तू मुझे इस समस्या में से तू मुझे निकाल। जब भी हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर हमारे से बात नहीं करता, उस टाइम पे परमेश्वर हमारे से बात नहीं करता है। परमेश्वर हमारे से बात कब करता है? जब हम लोग बाइबल खोलते हैं, हम लोग वचन पढ़ते हैं, उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे से बात करता है। अगर हम चर्च में जाते हैं तो हो सकता है परमेश्वर उसके दास के द्वारा हमसे बात करे, बट मेन थिंग यही है कि जब तक आप बाइबल खोलोगे नहीं, वचन पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको समझेगा नहीं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे किस लिए भेजा है, किसके लिए भेजा है और क्या करने के लिए भेजा है, और आपको आपका जीवन किस तरीके से जीना है। हम लोग ने अभी देखा, हमें परमेश्वर को हम लोग स्तुति आराधना द्वारा हम लोग और वचन द्वारा परमेश्वर हमसे किस तरीके से जुड़ता है। जब हम लोग प्रे वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तब वर्शिप टेक्स अस टू गॉड, prayer takes God to us, and word of God takes both. Okay, in simple way we can say that thanksgiving, praise and worship, each of us is related with the God. In a simple meaning we can say that thanksgiving, praise and worship and everything, it's related with the God. By thanksgiving we acknowledge the God goodness, and by praise
वी एक्नॉलेज द गॉड ग्रेटनेस, एंड बाय वर्शिप वी एक्नॉलेज गॉड होलीनेस। यस, हम लोग 3 चीज़ों को देखते हैं, एक तो उसकी अच्छाई, उसकी महानता और उसकी पवित्रता को हम लोग देखते हैं। उसकी अच्छाई को हम लोग देखते हैं, उसकी महानता को हम लोग देखते हैं और उसकी पवित्रता को हम लोग देखते हैं। इब्री 12:28 कहता है, इब्रानियों की पत्री इसका 12वां अध्याय, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या करें? हम लोग भक्ति और भय सहित ऐसी आराधना करें जिससे कि वह प्रसन्न होता है। न हमें भक्ति है न हमें भय है, क्योंकि अगर हमें भय होता तो हम लोग परमेश्वर को डर के जीते, पर हम लोग बिंदास जीते, क्योंकि हम लोग को मालूम है पश्चाताप करो, थोड़ा आंसू बहाओ, हाथ जोड़ो, परमेश्वर स्तुति करने वाला परमेश्वर। और ऊपर से हम लोग एक लाइन चिपका देते, कौन सी? वो तो करुणामय परमेश्वर है, हम पे कृपा करेगा, हम पे करुणा करेगा। बट उसका वचन साफ साफ कहता है, नया नियम में उसका वचन कहता है कि भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे कि वह प्रसन्न होता है। जी हाँ, कलोस्से की पत्री इसका 3रा अध्याय 15 और 17 में हम लोग देखते हैं। कलोस्से की पत्री इसका 3रा अध्याय 15 और 17। वचन कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। वचन क्या कहता है? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मतलब हमें एक देह होके रहना चाहिए, पर हम लोग कैसे? हम लोग अलग अलग डिनोमिनेशंस करके हम लोग बैठ गए, अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग कलीसिया हम लोग करके बैठ गए, एक देह नहीं रहा। वचन कहता है कि एक देह बने रहो, और तभी उसकी तुम लोग क्या करो? धन्यवाद दो उसको। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीतें गाओ। क्या करो? अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीतें गाओ। एक दूसरे को सिखाओ और एक दूसरे को चिताओ कि तुम लोग को क्या करना है? धन्यवादी बनना है। तुम लोग को क्या करना है? उसकी स्तुति करना है। तुम लोग को क्या करना है? उसको थैंक्स गिविंग देना है। तुम लोग को क्या करना है? उसके किए हुए भलाइयों को नहीं भूलना है। और तुम्हें एक देह बन के तुम्हें रहना है, तुम्हें एक देह बन के तुम्हें चलना है। और आगे वचन कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? माय क्वेश्चन इज दिस, क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते। इवन मैं भी नहीं करती। कभी कभी हो जाता है, बट कभी कभी नहीं होता। बट हमें ऐसा हम लोग को करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग है ना वचन के बाहर चले जाते हैं। हम लोग आउट ऑफ द वचन, हम लोग वचन के अंदर नहीं है उस समय, हम लोग वचन के बाहर है। आगे उसका वचन कहता है कि और हम किस तरीके से उसको
शुक्रगुजारी उसकी कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 18 और 20। इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 18 और 20। 18 का 20वीं आयत में हम लोग देखते हैं, वचन कहता है इफिसियों की पत्री 5, 18, 20, हर समय यहोवा को धन्यवाद देते रहो। क्या कहता है वचन? और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। स्पेसिफाई नहीं किया है कि अगर तुम लोग बीमार हो तो ही परमेश्वर को धन्यवाद दो, अगर तुम लोग की लॉटरी लग गई तो ही परमेश्वर को धन्यवाद दो, अगर तुम लोग किसी परिस्थिति में हो तो ही धन्यवाद दो। हाँ, साफ साफ लिखा है उसने वचन में। क्या कहा है कि और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। परमेश्वर पिता को क्या करो? धन्यवाद देते रहो। आई मस्ट से यू दैट इफ यू आर नॉट होपफुल, fulfilled with the Holy Spirit, if you are not fulfilled with the Holy Spirit, you won't be giving any thanksgiving to the Lord. अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो आप उसकी इबादत नहीं कर सकते। You will see the fullness of the Spirit in you. अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तभी आप उसकी सामर्थ्य को, उसके अभिषेक को अपने आप में महसूस करोगे, अपने आप में आप देखोगे। चेकआउट, देखो, जानो, खुद को परखो और जानो कि सच में क्या मेरे में परमेश्वर है, क्या मैं उससे, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं सच में उसे परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देती हूँ या देता हूँ। क्या मैं इफिसियों की पत्री 5 इसका 18-20 में हम लोग जैसे पढ़ते हैं 18 से 20 में कि दाखरस से मतवाले न बनो। 18 से 20 की आयत में हम लोग देखते हैं दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान, फिर से लिखा है भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मतलब देखो, प्रेज एंड वर्शिप बोला, स्तुतिगान बोला, आत्मिक गीत बोला, कीर्तन बोला और साथ ही उसने ये भी कहा है कि द्राक्षरस से मतवाले न बनो। हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था, जब कभी भी टेंशन हो हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि हम लोग एक चुने हुए हैं। हम लोग दुनिया के लोगों के जैसे नहीं है। अगर हम लोग प्रॉब्लम में हो तो दारू पिए, सिगरेट पिए या कुछ वो सब चीज़ें करें जो परमेश्वर के विरोध में है। हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते और वचन यही कहता है कि तुम लोग द्राक्षरस से मतवाले न बनो, पर हर परिस्थिति में यानी कि सदा सर्वदा तुम लोग क्या करो? उसी को धन्यवाद दो, उसी को स्मरण रखो और उसी की स्तुति करो। दूसरा हम लोग वचन देखते आइए, पहले थेसलोनिकी की पत्री इसका 5वां अध्याय 16 से 19। फर्स्ट थेसलोनिकी 5th chapter 16 to 19। First Thessalonians 5th chapter 16 to 19। The वचन इज सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। आत्मा को न बुझाओ और भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। वचन हमें इस
पहले थेसलोनिकी पत्री इसका 5वां अध्याय में 16वें आयत में हम लोग देखते हैं कि 15वें आयत में हम लोग देखते हैं कि सावधान, मतलब परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, अलर्ट करना चाहता है। वचन हमें क्या करता है, अलर्ट करता है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में आप सब से भी भलाई की ही चेष्टा करो। चेष्टा, हिंदी वर्जन में ऐसे लिखा है कि चेष्टा करो, क्या करो, भलाई से ही करो, किसी को दुख हो, किसी को बुरा लगे ऐसा मत करना। और साथ ही सदा आनंदित रहो, बल्कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। खाली आनंदित ही नहीं रहना है। जैसे हम लोग एक झाड़ को देखते हैं, एक छोटे से पौधे को हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग उसको पानी न डालें तो क्या वो जीवित रहेगा? वो सूख जाएगा। वो 2 दिन खुद को सरवाइव कर लेगा, या फिर 12 आवर्स वो खुद को सरवाइव कर लेगा, बट आफ्टर 12 आवर्स व्हाट, इट विल डाई, वो मर जाएगा। उसी तरीके से जब हम लोग खाली खुश रहेंगे, विदाउट वचन का जीवन जिएंगे, वचन में नहीं रहेंगे, तब हम लोग आत्मिक जीवन में मर जाएंगे। आत्मिक जीवन में हम लोग पीछे हट जाएंगे। और जब उस टाइम पे जब भी हमारे ऊपर समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तब हम लोग परमेश्वर को बोलेंगे, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, ये सब मेरे पीछे क्यों आ गया? मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आ गई? पर हम लोग ये भूल गए कि हम लोग खुद ही वो परमेश्वर के वचन को छोड़ के हम लोग खुद ही पीछे हट गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थेसलोनिकी 5th चैप्टर 16 to 19 वर्स हमें ये बताता है कि प्रे विदाउट सीजिंग एंड प्रे विदाउट ब्रेक। प्रे विदाउट सीजिंग एंड प्रे विदाउट ब्रेक, बिना रुके, बिना टोके, बिना कुछ किए, हमेशा हमेशा निरंतर लगातार दिन और रात प्रार्थना में लगे रहो। एवरी टाइम यू शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। एंड परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप हमेशा उसको क्या करें, स्तुति और धन्यवाद देते रहे। इफ़ अगर आपको उसको धन्यवाद नहीं दे, देन यू आर आउट ऑफ गॉड विल, तो आप परमेश्वर के इच्छा के बाहर हो। अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हो, अगर आप उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हो, तो आप उसके इच्छा के बाहर हो। क्योंकि अब तक हम लोग ने बहुत सारे वचनों को देखा, हर वचन में यही कहा गया है कि तू उसको धन्यवाद दे, तू उसको कीर्तन करके उसकी स्तुति कर, तू उसको प्रेज एंड वर्शिप करके उसकी स्तुति कर, तू उसके भलाई के बदले उसकी स्तुति कर। अगर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, देन यू आर आउट ऑफ द विल, आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू गॉड। फिलिपियों की पत्री इसका 4 और उसका 6 वचन कहते हैं, 6 फिलिपियंस 4th चैप्टर 6th वर्स। वचन कहता है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो, हर एक परमेश्वर में उसकी स्तुति करो। आइए हम लोग और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता इसका 100 Psalm chapter 100 verse 5। भजन संहिता 100 की 5वीं आयत में हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहती है। हम लोग 3 चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज़, यहोवा क्या है, यहोवा भला है। दूसरी चीज़, उसकी करुणा सदा के लिए है। तीसरी चीज़, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहती है। यानी कि यहोवा भला है, वो हम लोग बुरा भी करें, हम लोग उसको स्मरण भी न करें, तो भी यहोवा भला ही है। वो हमारी तरह नहीं है। अगर हमें किसी ने मदद नहीं किया, अगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम लोग उसको पॉइंटिंग करते हैं, हम लोग उसको मतलब प्रिक करते, बोलते उसको नाम रखते। यहोवा वैसा नहीं है, यहोवा भला ही है। अब करो नहीं करो, यहोवा भला ही है। उसकी करुणा सदा के लिए है। वहाँ पे ड्यू डेट नहीं दिया है, एक्सपायरी डेट नहीं दिया है, वहाँ पे एक लिमिटेशंस नहीं दी है। उसकी करुणा सदा के लिए है, बियॉन्ड द लेवल। वो
बियॉन्ड द लेवल हमसे करुणा करता है, बियॉन्ड द लेवल हमसे प्यार करता है, उसको लिमिटेशंस नहीं है जैसे हमारे जीवन में होता है। हमें जब चाहिए तभी हम किसी से बात करते हैं और उससे बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत इतना क्लोज होते कि बाप रे, रोज़ उनके घर आना जाना, खाना पीना बैठना, और अचानक कुछ हो गया तो तू कौन मैं कौन, हम लोग देखते भी नहीं एक दूसरे को। ऐसा जीवन है, वैसा परमेश्वर का नहीं है। उसकी करुणा हमारे लिए सदा के लिए है, बनी है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये जनरेशन के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी सच्चाई बनी रहती है, टिल द एंड ऑफ द लाइफ। पीढ़ी से पीढ़ी जो वाचा, जो उसने शब्द अब्राहम को दिया था, वो आज तक उसे चलाते आया है। उसने कहा था अब्राहम को कि मैं तेरा वंश आकाश के तारांगन के जितना करूँगा, वो कर रहा है, आज तक वो पूरा हो रहा है। उसका वचन, परमेश्वर का वचन दिया हुआ ख़त्म नहीं हुआ। ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक टिकी रहती है, बनी रहती है। डोंट फोकस ऑन योर फीलिंग्स, आपके विचारों पे भरोसा न करें, समस्याओं पे ध्यान न दें। डोंट फोकस ऑन योर सर्कमस्टेंसेस एंड योर सिचुएशन। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो उस पर भी भरोसा ना रखें। डोंट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, आपके प्रॉब्लम्स पे भरोसा न रखें, बट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एटर्नल अनचेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द गॉड नेचर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप परमेश्वर के उस वचन की ओर ध्यान दीजिए, उस कलवरी की ओर ध्यान दीजिए, जिससे कि वो आपको पुकार रहा है, जिससे कि आज भी आपको बुला रहा है, जिसका लहू आज भी आपके लिए बहा है। और वही यीशु मसीह को आप धन्यवाद दो, वही यीशु को आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, ना कि इन चीज़ों के पास ध्यान दो। इन चीज़ों से हटो और उसको धन्यवाद दो। देखो आपकी ये सब चीज़ें निकल जाएगी, और कब जाएगी आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। हम लूक के 17 अध्याय में देखते हैं, लूक चैप्टर 17। एक्चुअली पूरा ही चैप्टर पढ़िए आप। लूक चैप्टर 17, इसमें हम लोग देखते हैं 10 कोढ़ियों का दृष्टांत, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गालील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पाँवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की गवाही बढ़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पे हम लोग बहुत से चीज़ों को वैसे देखते हैं, बट हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक भलाई, एक विश्वास, एक धन्यवाद। ये 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि वो जब गांव में प्रवेश कर रहा था यीशु, उसे 10 कोढ़ी दिखे, वो उसके पास आए, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने देखकर कहा, और यीशु ने उनसे ये नहीं कहा कि हाँ मैंने तुझ पे दया की है, जा।
उसने सिर्फ इतना कहा कि जा और अपने आप को याजक को जाके दिखा। उसने कुछ डिस्कशन नहीं किया, कुछ बोला नहीं कि तू जा डॉक्टर के पास जा, प्रिस्क्रिप्शन ले, मेडिसिन ले, हाँ नथिंग। उसने सिर्फ इतना कहा कि जा अपने आप को याजक को जाके दिखा, इतना ही कहा। क्योंकि पुराने ज़माने में मतलब ऐसा होता था, कंफर्मेशन लिया जाता था जो हायर अथॉरिटी लेवल के लोग रहते थे उनसे। तो इसीलिए उन्हें कहा कि तू जा और याजक को जाके दिखा कि तू सच में चंगा हो गया है या नहीं। क्योंकि अगर तू नहीं होता तो वही बलि करना, अर्पण करना, वो सब चीज़ें वेर देयर। बट उस टाइम पे वो लोग गए और उसमें से जाते जाते एक जन शुद्ध हो गया, एक जन चंगा हो गया और वो लौट कर आया वापस पीछे। और वो कौन था? वो कौन था? वचन कहता है, सोलहवीं आयत में हम देखते हैं, और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। वह क्या था? वह सामरी था। वह पीछे लौट के आया और उसने धन्यवाद दिया। और परमेश्वर यीशु उससे कहता है कि जो बाकी के जो 9 जन थे, क्या वो 9 जन चंगे नहीं हुए? सिर्फ तू अकेला ही चंगा हो गया है? उसके बाद लास्ट की लाइन वचन कहता है कि तू तेरे विश्वास से तू चंगा हो गया है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यही हमारे जीवन में होता है। जब भी हम परिस्थिति से रहते हैं, हम लोग खुशी में हम लोग बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन, बहुत बड़े बड़े प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं और हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं उसी के जैसे, ये 10 कोड़ियों के जैसे हम लोग जाके बैठ जाते हैं। पर उसमें से सिर्फ एक ही जन चंगा हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो विश्वास में रहता है, वो बहुत पक्का, उसका विश्वास एकदम मजबूत होता है। वचन के अनुसार उसका विश्वास होता है। राई के दाने जितना, राई का दाना होता तो छोटा है, बट उसको अगर हम लोग ऐसा करेंगे वो नहीं टूटता। उसका विश्वास वैसे होता है, राई के दाने जितना छोटा नहीं, राई के दाने जितना मजबूत। वो तोड़ो मरोड़ो, चाहे उसके ऊपर दुख आए, सुख आए, संकट आए, परिस्थिति आए, बीमारी आए, क्लेश आए या फिर कुछ भी आए, तो भी उसका विश्वास चकनाचूर नहीं होता है। ऐसा विश्वास हमारा चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही विश्वास चाहिए, जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। और ये जीवन परमेश्वर को अच्छा लगने वाला मतलब नहीं होता है। अच्छा लगने वाला ये जीवन परमेश्वर को नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ने ये 10 कोड़ियों में से हमने क्या सीखा था? दे रिसीव, जो लौट के गया था, दे रिसीव द एटर्नल स्पिरिचुअल एंड हीलिंग एंड सल्वेशन। They got a mercy, and without thanksgiving, we won't access God in our life. मतलब बिना धन्यवाद के हम परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्यरत होने की अनुमति नहीं देते हैं। As simple as it is. So always try to unlock the spiritual powers and supernatural power of God. Try to unlock all those things. जो दैवीय शक्ति परमेश्वर ने हमें दी है, उसको हम लोग कार्यरत करने के लिए हमें सीखना है। हम लोग और एक वचन देखते हैं, यूहान इसका 6 अध्याय 11 से 23 की आयत में हम लोग पढ़ते हैं। यूहान, जॉन द गॉस्पेल 6th chapter 11 to 23 verse। chapter 11 to 23, राइट। वचन कहता है कि हम लोग 9 से पढ़ेंगे, ओके। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। और यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। और उस जगह बहुत घास थी। तब लोग उसके, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट ली। वहाँ जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा,
बचे हुए टुकड़े बटोर लो और कुछ न फेंकना। अतः उन्होंने बटोरे और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उससे वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यवक्ता तो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पर हम लोग एक मिरेकल देखते हैं, और वो मिरेकल, वो चमत्कार ये है कि पर यीशु ने क्या किया, 5000 लोगों को खाना खिलाया। कैसे? 5 रोटी और 2 मछली से। यीशु ने क्या किया? 5000 लोगों को खाना खिलाया 5 रोटी और 2 मछली के जैसे, मतलब 2 मछली से। जीसस के हाथ में इतनी ऑथोरिटी थी कि वो परमेश्वर को बोल सके कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिरा सकता है तो क्या वो उस टाइम पे 5000 लोगों को खाना नहीं दे सकता था? वो कहीं से भी अवेलेबल करके दे सकता था, बट उसने वैसे नहीं किया। जीसस डिडंट आस्क फॉर एनी मिरेकल। वो चमत्कार के लिए, वो किसी कुछ हो जाए या फिर जादू हो जाए ऐसा, उसके लिए वो नहीं रुका। जीसस डिडंट आस्क एनीथिंग टू गॉड। उसने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसने क्या किया? धन्यवाद दिया और प्रार्थना किया, और जो है भोजन उसी में आशीष दिया, धन्यवाद किया, और सबको उसने बिठा दिया, सबको उसने घास पे बिठा दिया। वचन हम लोग 11 में देखते हैं, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट ली। कितनी मछलियाँ थी? सिर्फ 2 मछलियाँ थी, तो 2 में से जितनी चाहिए उतनी कैसे क्या हो गई? हम लोग खाली जो काउंट रख रहे हैं वो खाली जेंट्स का काउंट है। जो मेल्स वहाँ पे थे वो इतने थे, बाकी जो बच्चे थे, बूढ़े थे, औरत थे, जवान थे, वो सब काउंट उनका अलग है। बट वचन हम लोग को सिर्फ एक बात देखना है कि वचन क्या कहता है कि उसने क्या किया? धन्यवाद दिया, और उसने क्या किया कि वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, जो यीशु परमेश्वर है, वो अगर धन्यवाद दे सकता है, जो परमेश्वर ने उसको दिया है, तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते? हम लोग क्यों नहीं कर सकते ये सब चीज़ें? अगर परमेश्वर खुद कर सकता है तो हमें भी करना है, हमें भी करना ही होगा, और हमें करना ही पड़ेगा। हमें उसको धन्यवाद देना है। कुछ भी अगर हमारे सामने कुछ खाने के लिए आ जाए तो भुक्कड़ के जैसे खाने ही लेना है हम लोग को। हमें धन्यवाद दे के उसे खाना है कि हाँ परमेश्वर तूने जो इसे दिया है उसे तू ब्लेस कर, उसे तू अनॉइंट कर, उसे जिस किसी को नहीं है उसे वो दे। हर लोगों की इच्छा, हर लोगों की जो डिज़ायर है उसको तू पूरा कर। हमें उसको धन्यवाद देना है। आगे उसका वचन कहता है यूहान 11:38 और 43, जॉन द गॉस्पेल 11th chapter 38 to 43। आप इसे घर पे पढ़िएगा पूरा वचन। इसमें जो हम लोग का जो टॉपिक है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना, हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस किताब में ऐसे दिया है कि इस वचन में ऐसे बताया है कि लाज़ार को जिलाया जाना। किसे जिलाया जाना? लाज़ार को जिलाया जाना। और उसे कैसे जिलाया उसने? सिर्फ धन्यवाद देके, नथिंग एल्स। He didn't did anything to make the Lazar alive. Just he thank God for whatever and everything what he did. Like हम लोग वचन देखते हैं कि 41 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यहाँ पे 2 चीज़ देखते हैं हम लोग फिर से। पहली चीज़ कि उसने धन्यवाद दिया। उसने तो सबसे पहले वो पत्थर को हटा दिया,
ये नहीं सोचा कि उसमें बदबू आ रही होगी, दुर्गंधी आ रही होगी, यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर मैं करूँ और ना हुआ तो, अगर मैं बोलूँ लाज़र बाहर और लाज़र नहीं आया तो। उसने मन में संदेह नहीं रखा, दिमाग में उसने संदेह नहीं रखा, विश्वास से बोला, विश्वास से उसने पत्थर को हटाया और आंखें उठाकर कहा, आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली। यानी कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी क्या की है, तूने मेरी सुन ली है, इसीलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा शुक्रगुजारी से मैं तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। उसने, यीशु ने उस टाइम पे धन्यवाद दिया, तो हम लोग क्यों न दे। यीशु अगर थैंक्स गिविंग दे सकता है, यीशु अगर धन्यवाद दे सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। थैंक्स गिविंग का ऑपोजिट मीनिंग है मर्मरिंग, कुड़कुड़ाना। अगर हम लोग थैंक्स गिविंग नहीं देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, रोते रहते, हमेशा रोते रहते। पानी ख़त्म हो गया, रोने लग गए, लाइट गया, रोने लग गए, खाना नहीं है, रोने लग गए, पीना नहीं है, रोने लग गए, बैलेंस नहीं है, रोने लग गए, नेट ख़त्म, रोने लग गए। हर चीज़ के लिए हम लोग रोते हैं, हर चीज़ के लिए। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम लोग खुशी खुशी हो। हाँ, हर चीज़ के लिए हम लोग रोते हैं। और अगर नहीं रोते रहेंगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते हैं, अगर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। इफ वी आर नॉट थैंकफुल देन वी आर murmuring and we are complainer, we are complaining the God completely, we are complaining the God. How many of you are murmuring? हम लोग में से कितने जन है जो कुड़कुड़ाते हैं। हम लोग में से ऐसे कितने जन, इंक्लूडिंग मी, हम लोग में से ऐसे कितने जन है जो कुड़कुड़ाते हैं, कितने जन है जो मरमर करते। उसमें मैं हूँ, आई एग्री, मैं हूँ। पर हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है। और इसीलिए मैं आपसे ये वचन शेयर कर रही हूँ कि जिन बातों से मैं गुजरी हूँ उसमें से आप न फंसे, आप ये चीज़ों में ना अड़के। आप वचन को पकड़ के चलो, धन्यवाद की भेंट दो, स्तुति आराधना द्वारा धन्यवाद दो, प्रेज एंड वर्शिप द्वारा धन्यवाद दो, उसके बाद थैंक्स गिविंग द्वारा धन्यवाद दो, उसके बाद दशांश ताईत दे के परमेश्वर को धन्यवाद दो। विश्वास जीवन में हो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। जैसे 10 कोड़ियों में से एक जो चंगा होके आया उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वैसे धन्यवाद दो। साथ ही जो 5000 लोग बैठे थे उसमें से पर यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वैसे धन्यवाद दो। द्राक्षरस से मत वाले न बनो, पर धन्यवाद दे के परमेश्वर की बाट जोते रहो। हम लोग गिनती की किताब देखते हैं, गिनती की किताब इसका 21 में हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली वो पूरा चैप्टर आप रीड कीजिए। गिनती की किताब इसका 21 में हम लोग पढ़ते हैं कि बिकॉज दे आर इम्पेशेंट। इजरायली लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इजराइलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो लोग बहुत कुड़कुड़ाते थे, हर चीज़ के लिए वो लोग कुड़कुड़ाते थे। हम लोग वहाँ पे अच्छे से रहते थे, तूने हम लोग को वहाँ से निकाला और हम लोग को जंगल में आके रख दिया, कुड़कुड़ाने लगे। हम लोग को खाने को मिलता नहीं है, कुड़कुड़ाने लगे। पानी मिलता नहीं है, कुड़कुड़ाने लगे। रहने के लिए घर नहीं है, कुड़कुड़ाने लगे। अंधेरे में चल रहे हैं, कुड़कुड़ाने लगे। हर चीज़ के लिए वो लोग क्या